नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा समाप्त कर दिल्ली लौट आए हैं। Prime Minister Modi to embark on the US visit as and when he concludes the one with France. Macron closed the Franco-Indian Economic Forum in Paris. At the business forum, the two leaders pledged to deepen economic cooperation between their countries. India. मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। We're going to have whatever India charges, we're charging them. It's called the reciprocal tariffs. अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो वापस लेने के लिए भारत तैयार। ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा थी। पीएम मोदी फ्रांस से सीधे अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ज, उद्यमी विवेक रामास्वामी समेत कई हस्तियों से मिले। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना मित्र बतलाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ होंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस में देखकर प्रसन्न हैं। यह तो हो गई दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बात। अब आपको बतलाते हैं कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या लाभ प्राप्त हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की रक्षा, व्यापार एवं निवेश, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बहुपक्षीय सहयोग तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ट्रंप ने टैरिफ मामले को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें एक टफ नेगोशिएटर करार दी। Partnership will also strengthen our economic ties and bring greater framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. रक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, और वह घोषणा यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसी वर्ष से भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री बढ़ाएगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन F-35 लड़ाकू जेट विमान प्रदान करेगा। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो अपनी अविश्वसनीय गति और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I विमान भी खरीदेगा। We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Armed with cutting-edge avionics, pilots to spot an enemy plane first, fire a missile and destroy the target without the adversary being able to react. अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए रक्षा एवं सैन्य उपकरणों की बिक्री को भी बढ़ाएगा और भारत के साथ मिलकर उनके उत्पादन का विस्तार भी करेगा। दोनों देशों के नेताओं ने वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में नवीनतम तकनीकों को शामिल करते हुए उन्नत प्रशिक्षण, अभ्यास और संचालन के जरिए सैन्य सहयोग को बढ़ाने का भी संकल्प लिया। मित्रों, अमेरिका ने 26/11 के दोषी तहाबुर राणा के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी है। उसे बहुत ही जल्दी भारत लाया जाएगा। Mumbai terror attack accused Tawahur Rana announced by US President Donald Trump during Prime Minister Modi's visit earlier this week. भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध एक होकर लड़ने पर सहमति जताई और खालिस्तानी आतंकवाद की भी निंदा की। अवैध प्रवासियों पर दोनों देशों में सहमति बनी है, जिससे भारत के लिए भी अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करना आसान हो जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो वापस लेने के लिए भारत तैयार। भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम किया। बदले में अमेरिका ने भारतीय कृषि उत्पादों पर से टैरिफ कम किया। हालांकि ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स बरकरार रखा है। 2030 तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $7.35 बिलियन का निवेश किया। भारत अमेरिका से $25 बिलियन का ऊर्जा आयात करेगा। पीएम मोदी से भेंट के दौरान ट्रंप ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का समर्थन किया और सहयोग का भी आश्वासन दिया। मित्रों, एक भारतीय के रूप में देखें तो अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंध भारत के आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने क्वाड समिट के लिए ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि मोदी भारत के मजबूत नेता हैं। Unity, we have great friendship. He and I and our countries
and I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as country. एक पत्रकार द्वारा बांग्लादेश को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मामला वे पीएम मोदी पर छोड़ते हैं। About the Bangladesh. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर वह मध्यस्थता करने को तैयार है। इसके पहले ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर और स्पेशल मैन बतलाया। यह दर्शाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अब भारत की कूटनीतिक ताकत को गंभीरता से ले रहा है। मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा। मागा प्लस मिगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। भारत हमेशा से युद्ध के विरुद्ध रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी भारत ने शांति की नीति अपनाई। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की थी और शांति का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले थे और युद्ध खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पीएम मोदी का अनुसरण करते हुए पुतिन और जेलेंस्की दोनों से फोन पर लंबी बातचीत की। ट्रंप की बातचीत में पीएम मोदी का प्रभाव दिखा। लड़ाई का सवाल है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। साथ ही पीएम मोदी की दूरदृष्टि अब दुनिया के सामने है। कैसे? फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब भारत पर भी दबाव था कि रूस से संबंध सीमित करे और पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल हो जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि यूक्रेन रूस जंग में भारत का रूस से द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। भारत ने रूस से एनर्जी आयात करना शुरू कर दिया था क्योंकि रूस डिस्काउंट दे रहा था। अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन भारत ने रूस से अपने ऐतिहासिक संबंधों को जारी रखा। जिन चीजों पर पुतिन अड़े हुए थे उन सारी चीजों पर अमेरिका अब सहमत है। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, इसके लिए अमेरिका तैयार है। क्रीमिया यूक्रेन के पास नहीं आएगा, इसके लिए भी ट्रंप तैयार है। अब तो ट्रंप पुतिन के स्थान पर यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। It was excellent, and I think we went a long way toward getting a solution to the horrible war, where so many people are being killed, especially soldiers on the battlefield. At least 1.5 million soldiers have been killed on a ridiculous war that would have never happened if I were president. But we've got a long way to. I think we've got a long way to solving it. कुल मिलाकर देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और मजबूत हो गए हैं। रक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा में भारत को बड़ा साझेदार मिल गया है। इसे आप एक उपलब्धि के रूप में भी देख सकते हैं। अमेरिका ने पीएम मोदी की कूटनीति को सराहा है और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को मान्यता दी है। व्यापारिक समझौतों में पहले की तरह अमेरिका का वर्चस्व नहीं चलता, बात बराबरी की होती है। हमने अमेरिकी उपकरणों पर टैरिफ कम किया तो अमेरिका ने भी कृषि यंत्रों और अन्य सामग्री पर आयात शुल्क कम करने की घोषणा की। आप चाहे भाजपा समर्थक हों या कांग्रेस के, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को मान रही है। पीएम के दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। नमस्कार।